नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे रीट 2021 के भाषा द्वितीय में संस्कृत का प्रश्न पत्र। शुरू करते हैं माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 61 से 66 तक। अधोलिखितम अपठितम गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेयाः। गृहस्य सुशिक्षिता स्त्री सद्गृहिणी गृहलक्ष्मी गृहस्वामिनी वा भवति सेव मातृभूता सद्वंश सद्नागरिकं च निर्मातुं प्रभवति। स्त्री एव समाजे धार्मिक संस्काराणां सद्गुणादिकानां स्थापनां करोति। अतः समाजे राष्ट्रे वा स्त्रीणां समादरो मातृशक्ते गौरवरक्षणं तदेव संभवति यदा ता सुशिक्षिताः स्युः। प्रश्न संख्या 61। मातृशक्ते इत्यत्र क्रा विभक्ति? चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, षष्ठी विभक्ति। तो चतुर्थी रूप में बनेगा शक्तिये, सप्तमी रूप में बनेगा शक्त्याम और तृतीया रूप में बनेगा शक्त्या। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 63। प्रभवती इत्यस्य लंग लकारे रूपम भविष्यति। देखिए, प्राभवत, अप्रभवत, प्राभूयत, प्राभवत। तो प्र उपसर्ग है यहाँ पर और भू धातु का लंग लकार में रूप बनेगा अभवत, संधि होकर रूप बना प्राभवत। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राभवत। तदेव इत्यस्मिन् पदे कह संधि? गुण, यण, वृद्धि, अयादि। तो देखिए संधि विच्छेद, तथा धन एव रूप बना तदेव। तो यहाँ पर संधि हुई वृद्धि संधि। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 64। प्रश्न संख्या निर्मातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति तुन, तुम, तुम, तुमुन। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमुन। गृहलक्ष्मी इत्यत्र समासः अस्ति द्वंद्व अव्ययीभाव तत्पुरुष बहुव्रीहि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी गृहस्य लक्ष्मी गृहलक्ष्मी। समादरो इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः भविष्यति समधन आदरः समाधन आदरः धन मादरः समाधन दरः। तो समधन आदरः ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अधोलिखितम अपठितम श्लोकम आधारीकृत्य निम्नलिखिताः प्रश्नाः समाधेया। शौर्यादि देववत् विहार वनस्थलीयम् एषा कवीश्वर गिरां वर रंगभूमिम् अत्युत्तमा च बलिनां कश पट्टिकेयं श्री चित्रकूट नगरी ननु दर्शनीयाः। इसको आधार मान के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें हल करना है। प्रश्न संख्या 67। अत्युत्तमा इत्यत्र कह संधि? गुण, यण, दीर्घ, अयादि। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी यण संधि। अति, धन, उत्तमः। ई है, ई के बाद ऊ है, दोनों को ई को यह आदेश हो जाएगा इको यणची सूत्र से। इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर संधि होगी यण संधि। दर्शनीय इत्यत्र कह प्रत्ययः? दृष्ट धातु और अनियर प्रत्यय दर्शनीय। श्लोके अस्मिन् प्रयुक्तस्य छन्दसः नाम किं? मालिनी, शिखरणी, वसंत तिलका, इंद्रवज्रा। तो यहाँ पर देखिए एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक चरण में 14 वर्ण हैं। तो देखिए 14 वर्णात्मक छंद कौन सा होता है? तो मालिनी, नन्मय युतेयम मालिनी भोगी लोके। भोगी अर्थात 8 और लोके 7। 8 और 7 पर यति होती है। कुल 15 वर्ण होते हैं। तो मालिनी भी नहीं होगा। शिखरिणी, रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सब लागह शिखरिणी। रस 6 और रुद्र 11। 11 और 6 17 वर्ण। तो 17 वर्ण ये भी नहीं होगा। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं। तो वसंत तिलका, उक्ता वसंत तिलका तब्जा जगौग। तो देखिए तगण, भगण, जगण, जगण और 2 गुरु के क्रम से होते हैं 14 वर्ण। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वसंत तिलका। सबसे पहले तो सीधे सीधे आप वर्ण गिन लो कि पद्यांश में कितने वर्ण हैं। अगर वर्णों से आंसर क्लिक नहीं हो रहा होता है तो फिर हमें उसे
गणों में विभक्त करके उस पर घटाना पड़ता है कि कौन सा गण है, और उससे फिर हमें छंद का पता लगाना पड़ता है। वरना साधारण रूप में तो वर्णों को गिनकर ही छंद का पता चल जाता है। जैसे हमने इसमें गिना तो 14 वर्ण आए, तो 14 वर्णात्मक छंद कौन सा होता है? वसंत तिल का। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिए 70 नंबर का, विहार वनम इत्यत्र समास विग्रहो विद्यते। विहाराय वनम विहार वनम, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। श्लोके अस्मिन् कः अलंकारः प्रयुक्तः, तो कौन सा अलंकार है इसमें देखेंगे? विभावना, रूपक, उपमा, निदर्शना। तो आंसर बता देती हूँ सबसे पहले, रूपक। तो उपमान उपमेयो अभेद आरोप जहाँ होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तद रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो हो। अब विभावना का भी लक्षण देख लेते हैं। विभावना विना हेतुम कार्योत्पत्ति यदुच्यते। निदर्शना का अभवन वस्तु संबंधः उपमा परिकल्पकः, और उपमा का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदर साम्यम उपमा अभिधीयते। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 72, माहेश्वर सूत्रेषु शल वर्णानाम क्रमः विद्यते। तो माहेश्वर सूत्रों में शल वर्णों का क्रम कौन सा है? श श ह ल, श श ह स ल, श ह श स ल और श श स ह ल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यज्ञ देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है। इस वाक्यस्य संस्कृते अनुवादः भविष्यति। देवदत्तः यज्ञदत्तस्य शतं धारयति, देवदत्तः यज्ञदत्तं शतं धारयति, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति, देवदत्तः यज्ञदत्तेन शतं धारयति। तो धारेरुत्तमर्णः, इस सूत्र से धार्यति क्रिया के योग में उत्तमर्ण अर्थात प्रथम दाता की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवदत्तः यज्ञदत्ताय शतं धारयति। बालकः पुस्तकं पठति इत्यस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनं भविष्यति। बालकः पुस्तकं पठ्यते, बालकेन पुस्तकं पठति, बालकेन पुस्तकं पठ्यते, बालकाय पुस्तकं पठन्ति। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालकेन पुस्तकं पठ्यते। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, सज्जनः आसने अधितिष्ठति वाक्यमिदं संशोधयत्। सज्जनः आसनम अधितिष्ठति, सज्जनः आसनेनातिष्ठति, सज्जनः आसनम तिष्ठति, सज्जनः आसने अधितिष्ठति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सज्जनः आसनम अधितिष्ठति। तो सूत्र लगता है अधि शिंग स्थासाम कर्मः। अधिक के योग में शिंग स्था और आस धातु की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आधार है आसन, आसन पर बैठता है तो आसन में द्वितीय विभक्ति हुई है। दंडिनः पद लालित्यम मागे संति डैश गुणाः इत्यत्र रिक्त स्थानं पूरयित्वा सूक्तिं संयोजयत्। तो यहाँ पर पंच त्रय नव सप्त, तो दंडिनम पद लालित्यम मागे संति त्रयः गुणाः। तो श्लोक इस प्रकार है, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रयो गुणा। तो कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य और माघ में ये तीनों ही गुण समाहित हैं। रकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। नासिका कंठ तालु मूर्धा, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पर री ट वर्ग र और श का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं उच्चारण स्थान से संबंधित, तो आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और माहेश्वर सूत्रों पर भी एक वीडियो बना रखा है मैंने, तो आप जाकर उस पर मेरे YouTube चैनल पर उसको देख सकते हैं। अंकानाम स्थाने संस्कृत पदेन समयम लिखत, अंकों के स्थान पर समय लिखना है। अहम 4:15 का समय दिया हुआ है। वादने उत्तिष्ठामि, पादोन चतुर्वादने, सार्ध चतुर्वादने, सपाद चतुर्वादने, पादोन पंचवादने। तो देखिए यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, सपाद चतुर्वादने, 4:15 बजे। अब देखिए पादोन चतुर्वादने अर्थात 3:45, 3:45, सार्ध चतुर्वादने अर्थात 4:30 बजे, 4:30 पर, और पादोन पंचवादने अर्थात 4:45 पर, 5 बजने में 15 मिनट कम। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुते इत्यत्र क्रियापदे कः धातु।
तो यहाँ पर धातु पूछी है मह, मन, मान, माम, तो मनुते में मन धातु है। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रेषु स्वर वर्णानाम संख्या अस्ति। 14 जो माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं उन्हों स्वर वर्णों की संख्या उनमें कितनी बताई गई है? 9, 7, 10, 11। तो वहाँ पर बताए गए हैं 9 स्वर। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 स्वर बताए हैं माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत। तो माहेश्वर सूत्रों पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे लिंक पर क्लिक करें और उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्रश्न संख्या 81, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमं सोपानं भवेत्। संस्कृत भाषा शिक्षण में प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? धातु रूपाणाम शब्द रूपाणाम च रटनम, श्लोकानाम स्मरणम, संस्कृत संभाषणम, व्याकरणम, अवगमनम। तो कोई भी भाषा सीखे सबसे पहले हम अगर उसमें संभाषण कर सकते हैं तो वो भाषा हमें सीखने में आसानी होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा संस्कृत संभाषणम। सूत्र विधो सूत्राणाम मुख्य उद्देश्यम किम। सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पारायणम, कथा कथनम, उपदेश ज्ञानम, घटे समुद्र पूर्णम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घटे समुद्र पूर्णम, अर्थात गागर में सागर। तो जो सूत्र दिए होते हैं वो कम शब्दों में बहुत ही विस्तृत अर्थ में समाहित होते हैं। तो इस सूत्र विधि में मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अधिक से अधिक ज्ञान को कम शब्दों में समाहित कर लेना। तो यहाँ पर होगा घटे समुद्र पूर्णम, गागर में सागर भरना। प्रश्न संख्या 83, या भाषा अध्यापनीया सा स्वयं माध्यमेनेव बोधनीया। यथा संस्कृत संस्कृत माध्यमेन, आंग्ल भाषा आंग्ल माध्यमेन इति कस्य विधेः गुणः। कथाकथन विधि, प्रत्यक्ष विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि। तो जो भाषा हमें सिखानी है उसे उसी रूप में बोलना, उसी रूप में प्रयुक्त करना चाहिए, किसी अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो किस में होता है ये? प्रत्यक्ष विधि में, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 84, रुचे सिद्धांत संदर्भे यावत् छात्रेषु सक्रिय रुचिर न भविष्यति तावत् शिक्षकस्य सर्वोत्तमं कार्य पूर्णं न भविष्यति इति केन पाश्चात्य विदुषां कथितम्। कि रुचि के सिद्धांत में जब तक छात्र की सक्रिय रुचि नहीं होती तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। तो ये किसने दी है परिभाषा? पिंसेट, हेराल्ड ई पामर, सुकरात, प्रोफेसर DS कोठारी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिंसेंट महोदयेन। एकैकस्य प्रश्नस्य पदेन एकेन वर्णेन एकेन वा समाधानं प्रदेयं भवति चेत् सा का परीक्षा। एक प्रश्न का एक पद में वर्णन करते हुए उत्तर देना कौन सी परीक्षा के अंतर्गत आता है? शलाका परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, मौखिक परीक्षा। तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ध्वनिं सम्यक् श्रुत्वा पुनः स्पष्टं वक्तव्यम् इति कस्य कौशलस्य उपायः? पठन, श्रवण, कथा, लेखन कौशलस्य। तो ध्वनि को सम्यक रूप से सुनकर उसे स्पष्ट रूप से बोलना, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रवण कौशल का। अल्प मूल्य नेव सुलभम दृश्य साधनम किम। कम मूल्य में सस्ता और सुलभ दृश्य साधन कौन सा है? ध्वनि मुद्रण यंत्रम, संगणकम यंत्रम, ध्वनि प्रसार यंत्रम, श्याम फलकम। तो सस्ता और सुलभ तो श्याम फलक ही है, ब्लैक बोर्ड। दूरदर्शन कार्यक्रमेषु संस्कृते अक्षरा नामक कार्यक्रमः कस्मात् स्थानात् प्रसार्यते? बीकानेरात्, दिल्ली नगरात्, जयपुरात्, उदयपुरात्। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुरात्। शिक्षण सूत्रेषु छात्राणां समक्षम उदाहरणानि प्रस्तुय नियमं प्रतिगमनम् इति कस्य शिक्षण सूत्रस्य विशेषता। तो देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करके फिर नियम की ओर जाना। आगमनात् निगमनम प्रति, पूर्णाद अंशम प्रति, विश्लेषणात् संश्लेषण प्रति, ज्ञातात् अज्ञातम प्रति। तो आगमन निगमन विधि में व्याकरण पढ़ाते समय उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और फिर उसके बाद उनके नियमों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। श्रवण भाषण पठन कौशलानां मूल्यांकनं कया परीक्षया कर्तुं शक्यते? निदानात्मक परीक्षया, मौखिक परीक्षया, आसक्ति परीक्षया, लिखित परीक्षया। श्रवण, भाषण और पठन। तो यहाँ पर लेखन कौशल नहीं आया तो लिखित तो कट गया।
अब बचा निदानात्मक परीक्षा। निदानात्मक परीक्षा में क्या होता है कि त्रुटियों का पता लगाया जाता है। आसक्ति परीक्षा जैसा कोई ऑप्शन नहीं होता है और यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक परीक्षा। तो मौखिक परीक्षा के अंतर्गत श्रवण, भाषण और पठन कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये थे मित्रों रीट 2021 भाषा द्वितीय में संस्कृत का प्रश्न पत्र। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती आप सबका कल्याण करे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।